स्वागत है आप सभी का इस नए और अनोखे वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री अवनीत सिंह जी से। अवनीत जी एसपीपीएल ग्रुप के सीईओ हैं, जो थॉमसन, ब्लॉकपंक, कोडैक जैसे ब्रांड्स को हैंडल करता है। तो यहाँ पे हम उनसे कई सवाल पूछेंगे, कुछ तीखे तीखे सवाल भी पूछने वाले हैं, ऐसे सवाल जो आपने पूछे हैं कमेंट सेक्शन द्वारा और इंस्टाग्राम द्वारा। तो यहाँ पे चलते हैं, अवनीत सिंह जी से बात करते हैं। तो अवनीत जी, सबसे पहले अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। Namaskar, morning to all your viewers. I'm Avneet Singh, CEO of SPPL. We are proud brand licensee for 5 brands. 5 brand के brand licensee हैं इंडिया में. We are one of the largest manufacturer for televisions as a brand. We have Kodak, Thomson, Blowpong, Westinghouse and White Westinghouse. And उसमें 4 में हम televisions करते हैं और 1 में हम washing machines करते हैं. The company was founded in about 30 years back. हमारा जो core competency है वो manufacturing of televisions and then branding. And we started in 2016 with Kodak. 18 में हम Thomson लेके आए, उसके बाद हम पिछले साल Blowpong लेके आए, and company has never looked it back. और आज हम number 2 place पे हैं on online sale. This is the first time कि कोई Indian television manufacturing brand number 2 की position पे आया है online पे, and our target is to become number 1 in India. Okay, sounds great. And you just mentioned about Blockpunk, and Blockpunk is one of the brands which I personally really like. And इस ब्रांड के बारे में मैंने जब मैं ब्लॉकपंक की टीवीज देख रहा था फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने एवरेज रिव्यूज देखे थे, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग रिव्यू तो डेफिनेटली लिखते हैं। तो वहां पे मुझे रिव्यू ब्लॉकपंक टीवीज के बहुत बढ़िया लगे कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। तो वहां पे आपका क्या ख्याल है, ब्लॉकपंक टीवी क्या एक्स्ट्रा दे रही है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स? क्या अलग है ब्लॉकपंक टीवी में, और क्यों ब्लॉकपंक का ब्रांड इतना मायने रखता है लोगों के लिए? ये जो मेन थॉट प्रोसेस था ब्लॉकपंक को लॉन्च करने में, वो ये था कि प्रीमियम अफोर्डेबल ब्रांड्स के साथ एक ब्रांड होना चाहिए। हम क्या है कि बिकॉज इंडिया एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, दे नीड द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विद बेस्ट ऑफ प्राइसिंग। हमारे जो दो ब्रांड थे वो एक अफोर्डेबल कैटेगरी में थे, उसमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स थे, बट हमारे को एक अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड चाहिए था, जो कि अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ जो टेलीविजन में लॉन्च करें उनके अगेंस्ट एक ब्रांड चाहिए था। एंड देयरफॉर द डीएनए ऑफ ब्लॉकपंक हैज बीन साउंड। तो हमने साउंड को बहुत ज्यादा फोकस रखा। और मैं आपको एक और इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 2 चीजों की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है जब एक कस्टमर टेलीविजन खरीदता है। फर्स्ट इज द स्क्रीन, द पैनल, उसमें कितने रंग जो आते हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें रंग का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे सारे फेस्टिवल्स, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कलर्स। तो कलर और ब्राइटनेस पे बहुत फोकस होता है। और सेकंड जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो साउंड है। तो हमारे को लगा कि हमारे पैनल्स, टेक्नोलॉजी, जो हमारे एंड्रॉइड टीवीज है, उसमें एक ऐसा टीवी लेके आना चाहिए जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड लुकिंग हो, प्रीमियम फील है, एंड उसमें जो बेजललेस हम यूज करते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट एक सिल्वर कलर लेके आते हैं मैट फिनिश के अंदर, और जो साउंड है वो 50 और 60 वॉट्स की है। तो हमने टेलीविजन के अंदर विदाउट एक साउंड बार के बिना ये हम साउंड लेके आने की हमने कोशिश करी, और इसीलिए कस्टमर्स ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट करा, क्योंकि एक टेलीविजन के अंदर उनको एक ऐसा कंप्लीट पैकेज नहीं मिला था पहले, एंड वो भी एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जिनकी कोर कॉम्पिटेंसी हम मेक इन इंडिया है एंड प्रॉपर मेक इन इंडिया है। सो इसीलिए उसमें इतना ज्यादा उनको लगा कि एक ऐसा भी ब्रांड आ गया है हमारे देश में जो इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और साउंड तीनों का एक लीथल कॉम्बिनेशन लेके आया। So that's great to hear. एक और क्वेश्चन जो ना कई लोग पूछते हैं, और ये मैक्सिमम है, दिस इज रिगार्डिंग द सर्विस। ब्लॉकपंक, अभी आपकी जो कंपनी है, इसकी सर्विस कैसी है? सर्विस सेंटर्स कितने हैं अक्रॉस इंडिया, और टर्न अराउंड टाइम क्या है? सो ये बता, आपको क्वेश्चन क्यों आ रहा है बार बार? ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि ये रीलॉन्च हुआ ब्रांड, और ड्यू टू सम रीजंस
जो पहले लॉन्च हुआ था उसमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसी के कारण जो पुराने टेलीविजन की सर्विस नहीं मिल पा रही थी, उसी के कारण थोड़ा सा एंड मतलब इसमें स्पाइक हुआ। और हमारी जो सर्विस है विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, अभी आप मनीष जी यू विल बी सरप्राइज टू नो 800 से ज्यादा सर्विस सेंटर्स हैं इंडिया में, जो कोई भी ब्रांड के पास नहीं है, टॉप 2 ब्रांड्स के पास भी नहीं है। एंड इफ यू वांट आई कैन पब्लिक द लिस्ट आल्सो विद यू कि 800 सर्विस सेंटर्स के बाद टर्न अराउंड 24 घंटे टीयर 1, 48 से 72 आवर्स इन टीयर 2 and 3। सो सर्विस हैज बीन फैंटास्टिक। इट्स जस्ट दैट कि जो बैड एक्सपीरियंस कस्टमर्स को आए पहले, और उसको भी हम देख रहे हैं। एंड टुडे आई थिंक व्हेन वी लॉन्च, जैसा आपने बोला कि रेटिंग 4.7 4.6 आई, वो इसी के कारण है कि जो हम आफ्टर सेल सर्विस देते हैं अपने कस्टमर्स को, मैसिव है। और आपको एक और चीज मतलब ये कस्टमर्स को क्योंकि एक एंगल पता नहीं रहता कंपनी के बारे में, दे जस्ट नो द ब्रांड। आपको एक और अच्छी चीज बताते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जो एक ब्रांड चलाता है उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है स्पेयर्स। हम कोई ट्रेडिंग ब्रांड है नहीं, या हम कहीं ओडीएम ईएमएस कहीं पे करा नहीं रहे। वी हैव ऑल द स्ट्रेंथ्स ऑफ स्पेयर इन हाउस, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स के पास नहीं है आज की डेट में। तो जो मैंने 5 साल पहले भी टीवी बनाया, मेरे पास उसके भी सर्विस के लिए स्पेयर्स हैं। अगर किसी भी कस्टमर्स को कभी भी तंग होता है, वो नहीं मिलता वो स्पेयर, तो एसपीपीएल उसको प्रोवाइड करती है। एक और क्वेश्चन है, जो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था जो मैंने नोट किया था। आपका जो सेटअप है, सिंस यू आर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, हाउ बिग इज दैट सेटअप? कितना बड़ा है और कितने टीवीज बनते हैं उसमें, लेट्स से ऑन अ मंथ ऑन अ ईयरली बेसिस? और सेटअप सेटअप कहाँ पे है, और कहाँ एक्सपांड भी करने का सोच रहे हैं कि अभी फिलहाल उतना ही रखना चाहते हैं? हाँ सर, तो जो सेटअप है हमारा वो नोएडा में है। पहले हमारे 3 सेटअप थे इंडिया में, देन नोएडा वाज द मेन एचक्यू। रीजन बीइंग ऑफ टैक्स एग्जम्पशन, जब जीएसटी आया तो उसकी वजह से वी हैड टू कंसोलिडेट एट नोएडा, एंड फ्रॉम लास्ट 3 years वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड। अभी नोएडा में करीब 500,000 सेट्स की कैपेसिटी है हमारे पास। और अब हम इस साल के Q2 Q3 में वी आर शिफ्टिंग टू अ बिगर प्लांट। देयर इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 500 crores जो अगले 3 साल में हम करने जा रहे हैं टेलीविजन के अंदर। उसमें करीब 2 से 3 टीवी सेट की लाइन है। 1 मिलियन से ज्यादा, लगभग 10 से 11 लाख टेलीविजन बना सकते हैं उसके अंदर 1 साल के अंदर। तो उसका कर रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। मैं हमेशा इस बारे में सबको बताता हूँ कि एसपीपीएल इज नॉट ओनली टीवीज और सेगमेंट, ये सारी चीजें ठीक है। जब तक आप टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करोगे, तब तक योर टेलीविजन विल नॉट ग्रो। एंड दिस इज you're not selling हार्डवेयर, यू सेलिंग सॉफ्टवेयर। आप एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं आज, तो सबसे पहले मेरे को शुक्रिया करना चाहिए गूगल का, जिसने एक इंडियन कंपनी को इतना ज्यादा सपोर्ट करा, एंड दे गेव लाइसेंस। बड़े बड़े जाइंट्स थे वर्ल्ड के अंदर, उनको नहीं चुनते हुए 6वें या 7वें नंबर पे हमारे को लाइसेंस दिया। उसके बाद हमारा मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ा भी, और आने वाले टाइम में भी जो उनके साथ हमारे को काम करने का अनुभव मिल रहा है, वो एक किसी भी इंडियन ब्रांड, इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए काफी बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में भी जो टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, और जो नए स्क्रीन साइजेस पे और नई स्क्रीन टेक्नोलॉजीज पे जो काम कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल बैक टू बैक कंपटीशन देगी टू ऑल द टॉप 3। और मनीष जी, आपको एक और चीज बड़ी इसमें अच्छी बताता हूँ कि जैसे 10 साल पहले इंडिया में माइंडसेट था कि वो जो टॉप 3-4 जो दीवार पे टीवी सिर्फ लगे होते थे, उनको लगता था इसका कोई कंपटीशन नहीं है, बट वो मिथ चेंज होती जा रही है। जो हमारा यूथ है वो एक्सपेरिमेंट करने से डरता नहीं है, और जब वो एक्सपेरिमेंट करता है तो वो लिखने से डरता नहीं है, और वो बताता है कि मैं एक 70,000 का टीवी क्यों लूं जबको मेरे को एक 40,000 का टीवी मिल रहा है। और वही 70,000 का टीवी आज 50,000 का हो गया, जब मार्केट में पैनल का दाम बढ़ा और उन्होंने दाम कम कर लिया। तो ये इंडिया को कितना एक्सप्लॉइट भी करा, ये हम सब देख सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्ट्स है, आप चेक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री।
नाउ आप तो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं नाम लेता हूँ। सोनी, सैमसंग, एलजी की जो 55 इंच टीवी होती थी, वो जी 2018 में 70-75,000 की बेस मॉडल जो होती थी वो मिलती थी। अभी वही 50,000 में मिलती है। तो ये पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे घर पे एलजी की टीवी लगी हुई है, वो मैंने 75,000 में ली थी। अभी वही सेम टीवी 50,000 में मिलती है, 2021 मॉडल। तो ये तो बात सही है आपकी। एंड रीजंस क्या है वो मुझे नहीं पता, वो आपको बेहतर पता है कि पैनल्स का रेट कम हुआ है कि क्या हुआ है, या पैनल्स का रेट बढ़ा है। जो भी रीजंस है वो आपको पता है, लेकिन ये तो बात सच है कि ये ऐसा प्राइसिंग में हेर फेर तो हुआ है अभी। जी। ओके। और दूसरे साइड में जो 39,999 पे लॉन्च करने वाले ब्रांड हैं, वो 45,000 पे पहुंच गए हैं, और तब पैनल का दाम ज्यादा था, अब कम है। तो और आप देख ही सकते हैं, तो मतलब दोनों साइड से काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन रही, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बैलेंस हो रहा है, एंड अभी मजा आएगा और भी कंपटीशन में। आई थिंक गवर्नमेंट भी समझ गई है क्या हो रहा था कंट्री के अंदर, तो अभी इक्वल कंपटीशन आएगा। एंड प्लस इसमें अभी जो जिस तरीके से आपको बता रहा था कि टेक्नोलॉजी काफी फोकस रहेगी, तो हम भी बैक टू बैक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पूरे लॉन्च करते रहेंगे। ओके। इसके बाद जो अगला सवाल था वो था कि जो स्केड्यूल होता है आपके टीवी लॉन्चेस का, तो वो कैसा होता है? मतलब अगर मुझे अभी फेब का मंथ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि नई ब्लॉकबंक की टीवी कब आने वाली है? क्या वो ऐसा कोई स्केड्यूल है कि रिपब्लिक डे में लॉन्च होंगे, या फिर इंडिपेंडेंस डे, या फिर दिवाली, या क्रिसमस? तो ऐसा स्केड्यूल कैसा है? क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए एक टीवी लेने के पहले कि ये ब्रांड इस टाइम पे यूजुअली टीवी लॉन्च करता है, तो हम इसके लिए रुक सकते हैं थोड़ा सा। तो वैसा स्केड्यूल कैसा है आपका? लास्ट ईयर क्योंकि पैंडेमिक की वजह से सारे ब्रांड्स का शेड्यूल काफी बिगड़ा, सप्लाई चेन में काफी कंस्ट्रेंट्स थे, तो जब को जब जब सप्लाई मिला तब उन्होंने लॉन्च करा। हमारे भी डिलेज हुए, सबके डिले हुए, एंड दिस इज अ फैक्ट। इस साल में मेरे को लगता है कि थोड़ा सप्लाई का सिचुएशन ठीक हो रहा है, एंड जो हमारा पर्पस रहता है वो हम 3 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं मोस्टली। एक है Q1, इंग्लिश कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। Q1 जिसमें हम लॉन्च करते हैं, फिर आता है Q2 जिसमें हम लॉन्च करते हैं, एंड अर्ली Q3। तो हम दिवाली पे मोस्टली कोई भी चीज लॉन्च नहीं करते, और दिवाली ऑनलाइन ब्रांड्स के लिए बेसिकली बिग बिलियन डे और ग्रेट शॉपिंग फेस्टिवल सेल जो अमेजोन का है वो से चालू, वहां से चालू होते हैं, तो उस पर हम कोई मोस्टली लॉन्च नहीं करते। अगस्त तक मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स अपने टीवीज लॉन्च कर लेते हैं, तो और अगस्त के बाद उसको कंसोलिडेट करते हैं नंबर्स को, और उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है न्यू टेक्नोलॉजी, वो उसको मेच्योर करने का टाइम देते हैं। सो कि वो इस साल में पूरी टेक्नोलॉजी मेच्योर हो। उसका कंटेंट है जो आप देखेंगे कि 4K का कंटेंट आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले जब मैं बात करता था तो बहुत प्री मेच्योर कंटेंट था। आज की डेट में HDR 4K काफी मेच्योर होने लग गए हैं। उनके टीवी हमने देखा कि 40 के बाद 4K पे कितना शिफ्ट आ गया, 43 FHD भी धीरे धीरे उसकी सेल घटती जा रही है बिकॉज ऑफ 4K। सो अभी और जो टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं वो प्री मेच्योर इंडिया के अंदर, बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेच्योर होंगी वैसे वैसे हम उसके टेलीविजन लॉन्च करेंगे। एंड आई थिंक कंटेंट एंड साउंड बोथ हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले जो अभी आने वाले समय है। और इंडिया एक विश्व की तीसरे या दूसरे स्थान पे आने वाला है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड जो साउंड के सॉफ्टवेयर हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। कोई भी नई चीज आ रही है वो मतलब इन दोनों पे फोकस करिए, और इंडिया में जल्द से जल्द उसका लॉन्च हो रहा है, सो कस्टमर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि ये जो यंग हमारे इंडियंस हैं, इनको एक्सपेरिमेंट करने में कोई तकलीफ नहीं है। राइट अवनीत जी, एक बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है जो कई गेमर्स पूछ रहे हैं। अब PlayStation 5 आ गया मार्केट में, Xbox आ गया है। फिलहाल PlayStation ज्यादा इंडिया में मिलता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन मार्केट में आ गया है। तो यहाँ पे वेरिएबल रिफ्रेश रेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। PlayStation 5 पे आप 48 हर्ट्ज से लेके 128 हर्ट्ज तक वेरिएबल रिफ्रेश रेट में गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये टीवीज 120 हर्ट्ज टीवीज, वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली टीवीज, ये आपके ब्रांड से कब आने वाली है मार्केट में?
जैसी प्ले स्टेशन 5 इंडिया में अवेलेबिलिटी सारे पोर्टल्स में आ जाएगी, आपको हमारा गेमिंग टीवी भी मेरे ख्याल तब लॉन्च हो जाएगा। मेरे को लगता है कि ये साथ साथ होने वाला है। बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है, और इनफैक्ट मेरे को मैसेजेस आते हैं बहुत सारे मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स के कि 5 कब आएगा, बिकॉज पीपल इट्स ऑलवेज ऑन शॉर्टेज। सो इसमें जो गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है इंडिया के अंदर, और इट्स अ स्पोर्ट बेसिकली, जो इंडिया में पहले इतना बड़ा नहीं था, बट गेमिंग इज अ स्पोर्ट। एंड इसमें वी आर सीइंग इन स्मॉलर साइजेस, जो 122 गीगाहर्ट्ज के रिफ्रेश रेट्स हैं, उसमें काफी बड़ी बढ़ोतरी हुई है पिछले एक साल के अंदर। उस लर्निंग से देखते हुए उसको टेलीविजन में 60 गीगाहर्ट्ज HDR10 प्लस है, 4K है, इट्स अ ब्यूटीफुल पैनल। बट जो एडवांस गेमिंग है उसके लिए आपको एक बड़ा रिफ्रेश रेट चाहिए। उसके लिए हम ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया हमने, एंड उस पे काफी गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ तो डिस्ट्रप्शन करने वाले हैं हम एक साल के अंदर अंदर। और मतलब ये कुछ छोटा मोटा डिस्ट्रप्शन नहीं करेंगे तो कुछ बड़ा ही करेंगे। राइट, एंड मैं कहीं पढ़ रहा था कि गेमिंग इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इज बिगर देन हॉलीवुड। और अगर हम इंडिया के आंकड़े देखें तो इन द नेक्स्ट 3 years इट्स गोइंग टू बी 5 times देन व्हाट वी आर एट राइट नाउ। सो गेमिंग इंडस्ट्री बूम होने वाली है लाइक एनीथिंग। सो आई दैट्स द रीजन, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि बेस्ट टीवी गेमिंग के लिए कौन सी है, 120 हर्ट्ज वेरिएबल रिफ्रेश रेट कौन सी टीवी है। तो ये बहुत अभी हॉट टॉपिक हो गया, बहुत लोग गेमिंग में घुस रहे हैं। इट्स अ पार्ट, इट्स लाइक रिक्रिएशन। लोग जो लोग ऑफिस में जाते हैं, कॉलेजेस में भी जाते हैं, उन्हें भी 1 घंटा 1.5 घंटा गेमिंग आके करना है। तो ये एक बहुत मैं कहूँगा एक एडिशनल फैक्टर नहीं है, ये एक बेसिक फैक्टर होने वाला है टीवी में, मुझे जो लगता है फ्यूचर में। और हमारा प्लान क्या है इसके अंदर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल सिचुएशन है। और मेरे को लगता है कि हमारे जो ब्रांड्स हैं, अगर कोई 16-17 का 15 साल का नौजवान इसको खरीदेगा, हमारा छोटा सेगमेंट का टेलीविजन, तभी वो 25 में 65 इंची खरीदेगा। एक बार उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, द ब्रांड विल रिपीट। सो दैट इज द मोटिव। एंड अफोर्डेबिलिटी, एज आई सेड, मनमीत जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको एक और एंगल देने की कोशिश करता हूं कि 28% या 32 इंची से ऊपर का टैक्स, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है, GST। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भी सुन रही है, दे नो। जैसी 18% पे आता है, सी वी वांट द मार्केट टू ग्रो, और जैसी कंजम्पशन ग्रो होगी, टेक्नोलॉजी अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है। तो ये हैंड बाय हैंड में चलती रहती है। सो we need to support gaming industry as well, जो bigger size panel है उसको affordability बनाए। And it's, as I told you, it's a sport। हम भी चाहते हैं our little lads should go out और वो international competition में खेलें। बहुत सारे international gaming competition होते हैं, and जहाँ पे अभी इंडिया, मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा स्कोप है उनके लिए। राइट, डेफिनेटली। ये आपने एक पॉइंट बोला था कि रिपीट कस्टमर्स, तो इससे क्या आपको एक नंबर होगा कि आपके कितने रिपीट कस्टमर्स हैं जिसने पहले टीवी ली आपके ब्रांड की, वो वापस उसने 2-3 साल बाद वापस वही टीवी ली है, या रिपीट कस्टमर्स का कोई डेटा है आपके पास? जी, बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है। रिपीट कस्टमर्स हमारे बहुत ज्यादा रिपीट कस्टमर्स हैं, एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हैज ऑन, बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी आपको मार्केटिंग बड़े ही ध्यान से करनी पड़ती है। आपको अपने सेगमेंट्स, अपने कंज्यूमर्स पे जो टारगेटेड होते हैं, उनका जो इंटेंशन लेवल ऑफ बाइंग है काफी हाई होना होता है। तो हमारा सक्सेस ही है कि हमारे जो रिपीट कस्टमर्स हैं, जो 2016 में जिसने एक ओपन सोर्स का एंड्रॉयड टेलीविजन खरीदा था, वो अब ऑफिशियल एंड्रॉयड या एंड्रॉयड जो टेलीविजन है उस पर कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड जो ट्रस्ट उन्होंने देखा कि 3 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एंड अब उनको एंड टेलीविजन का जो लाइफ है, पीपल से कि ये 10 साल है, वो 10 साल का जो लाइफ है अब है नहीं, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर, नॉट बिकॉज ऑफ हार्डवेयर। एंड इट्स लाइक स्मार्टफोन, 3-4 साल के बाद आपको स्मार्टफोन चेंज करना ही पड़ता है। तो इसीलिए 3 साल के बाद हम जो वैल्यू एडिशन दे रहे हैं उस प्राइस पे, प्लस
हमारे पास एक बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव एक्सचेंज ऑफर रहता है वेबसाइट्स पे, जिससे कि आप अपना पुराना टीवी एक्सचेंज कर सकते हैं हमारा, ओके और उस पर आपको वैल्यू एडिशन मिलता है और आपको नया टीवी मिल सकता है। तो ये एक ओके बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ओके ओके सो दिस इज ये मैं एक्चुअली नया सुन रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। सो एन एग्जांपल अगर हम ले लें तो अगर मेरे पास एक 43 इंच पुरानी थॉमसन टीवी है या फिर कोडैक टीवी है और मुझे नई कोडैक टीवी लेनी है, तभी मुझे वो अट्रैक्टिव ऑफर मिलेगा? या फिर मैं आपके ब्रांड दूसरे ब्रांड या ब्लॉकबंक की भी टीवी लेना चाहूँ तभी भी मुझे वो ऑफर मिलेगा? आपको सब में मिलेगा। थॉमसन पे अगर आप कोई थॉमसन का एक्सचेंज एक रेट बना हुआ है फ्लिपकार्ट में, एंड आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको उस पर वैल्यू एडिशन मिलता है। तो अगर ओके आप अगर नॉर्मल टीवी का एक्सचेंज रेट 2000 है तो थॉमसन का आपका 2500 मिलेगा। अगर 10,000 है तो उसका 11,000 मिलेगा। तो ओके उसमें थोड़ा हमने वैल्यू ओके थॉमसन में, और इसीलिए ओके हमारे रिपीट, और हमारे को बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारी मेल्स आती हैं सोशल मीडिया पे, हमारे को बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं। कस्टमर्स बोलते हैं कि क्या हमारा ये वाला टीवी अब सो कॉल्ड हमारे को चेंज करना है तो क्या मिलेगा, इसी कारण हमने ये लाया। और बहुत तेजी से इवन ब्लोपॉन जब हमने रीलॉन्च करा, बहुत सारे जो पुराने टीवी में जिनको थोड़ी तकलीफ हुई, बहुत सारे स्विच ओवर्स हुए। ओके तो ये बढ़िया चीज है। और ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक और सवाल है। मैंने कई बार देखा है कि जो भी एंड्रॉयड टीवीज होती है उन पे ज्यादा अपडेट्स नहीं आते, तो ये अपडेट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, ये कौन से ब्रांड में आपको लगता है कि अपडेट्स नहीं आते? ये बड़ा एक पेचीदा सवाल है क्योंकि जो ब्रांड आप बोल रहे हैं वहां तो गूगल है नहीं और ना उनको परमिशन है, तो इसलिए उनके अपडेट्स भी आते नहीं है प्रॉपर। हमारे यहाँ पे क्योंकि सर्वर यहाँ है, टेस्टिंग लैब इंडिया बैंगलोर के अंदर है, वहां पे अपडेट्स हम करते हैं और रेगुलरली आते रहते हैं। तो ये फर्क पड़ जाता है। जिस ओके कंट्री में वो इकोसिस्टम ही नहीं बना, उस कंट्री ने इस पे इतनी डिस्ट्रप्शन करी, और डेटा का एज एवरीबडी नोज की सारा डेटा चोर, और एप्स भी बैन करी गवर्नमेंट ने, मतलब इट्स ऑल इन ओपन नाउ। तो इसीलिए वो अपडेट्स नहीं आते। और हैरानगी की बात यह है कि हमने जब एंड्रॉयड टीवी स्टार्ट करा, जो फर्स्ट एंड्रॉयड हमने ओडीएम कराया किसी कंपनी से, उसका आज तक अपडेट नहीं आया। एंड उन्होंने बोला कि एंड दैट वाज अ यू नो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक चीज रहता है कि वो होना ही होना है, यू नीड टू अपडेट। तो उन्होंने करा नहीं। और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दैट कंट्री डजंट हैव पेटेंट लॉज। तो अगर आप कुछ भी करना भी चाहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ देयर इज नो आर्बिट्रेशन इन सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। सो देखिए, मैं एक पेचीदा आपको चीज बता रहा हूँ कि जो एक आम लोगों को नहीं पता रहता है एक ब्रांड के, कि वो कितना जूझते हैं और कितना एक मुश्किल है इसको क्रिएट करने के लिए, और जब हमको चीज बेचने जाते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है। जी हाँ। इससे रिलेटेड एक और सवाल है अभी, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर आपकी कंपनी और आपके ब्रांड्स कितने सीरियस हैं और क्या कर रहे हैं? सी डेटा सिक्योरिटी को दिस वाज द नंबर वन प्रायोरिटी, इसीलिए हमने अपनी कोई वॉल नहीं बनाई। एक वॉल बनाने के लिए आपको 10-12 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए और वो वॉल बन सकती है। यू नीड 7 to 10 months, और वो डेवलपर डेवलप कर सकता है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अभी भी यूआई के अंदर 1 महीने के अंदर एक वॉल बना सकते हैं, तो कोई उसमें रॉकेट साइंस है नहीं। एल्गोरिथम एवरीबडी नोज, और इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मच बेटर हैं दूसरी कंट्रीज से। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। डेटा सिक्योरिटी पे नंबर वन प्रायोरिटी, हम कोई वॉल नहीं बनाएंगे। वी डोंट वांट एनी मोनेटाइजेशन ऑन एड्स, एंड वो सारा डेटा जो सारा जाता है, बिल्कुल नहीं चाहिए था। व्हाट वी डिसाइडेड, एंड दैट वाज द एथिक्स ऑफ द कंपनी, हमने बोला कि जो इंडियन गवर्नमेंट के लॉज हैं ऑन डेटा सिक्योरिटी, वी वांट टू कीप दैट। गूगल हैव अग्रीड, एक डिस्क्लेमर आया आफ्टर स्विचिंग ऑन द टीवी ऑन डेटा that we obey all the Indian government rules, and जो गूगल को मैंडेट दे रखा है वही मैंडेट हमने आगे उस पे अपने टेलीविजन में लगाया, एंड वी हैव द सेम मैंडेट जिसमें कोई डेटा ब्रीच हो ही नहीं सकता। इट्स योर प्रिवेसी, उसमें जितना प्राइवेट प्रिवेसी ऑप्शंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है,
that is equivalent what Google provides in India as per Indian laws. Okay. Okay. और हमारा कोई थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री में कोई डेटा नहीं जाता एंड हम प्रिवेसी को लेके मैं पर्सनली भी बहुत इस पे काम करता हूँ एंड वी फॉलो एंड वी डोंट दैट्स व्हाई थर्ड पार्टी एप्स बिल्कुल यूज नहीं करते हम अपने लिए सो दैट वी वांट टू सिक्योर ऑल आवर कस्टमर्स. ओके ओके अवनीत जी, थैंक यू सो मच. आपने बहुत तीखे सवालों के भी जवाब दिए हैं, तो वो बहुत बढ़िया चीज है. एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके मन में जो सवाल थे उनको जवाब मिल गए हैं. और अगर व्यूअर्स को और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं. मैं अवनीत जी को मेल कर दूंगा. अभी अवनीत जी डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे. आई एम श्योर, राइट अवनीत जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कस्टमर इज ऑलवेज गॉड फॉर अस, तो हम तो रिप्लाई करेंगे उनका जरूर. डेफिनेटली. ठीक है, थैंक यू अवनीत जी फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच मनीष जी. वी आर वेटिंग फॉर योर न्यू टेलीविजन एंड देखें, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. अगेन ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगता है जब एक कोई ऐसे हमारे को इनविटेशन आता है और हम सारा एंड टू एंड डिस्कशन करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.